प्रश्नावली हम 9.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए थे। अब 14 और 15 हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतने मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक, हमें फिगर तो दे रखा है, यानी यहाँ पे लड़की खड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, और गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है 88.2, और जो लड़की देख रही है उसकी दृष्टि मतलब ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें से आप ये घटा दोगे 1.2 88.2 में से लड़की की लंबाई, तो इसकी दृष्टि रेखा से तब ये लंबाई मिल जाएगी हमें। ठीक, फिर कह रहा है किसी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 60 से मतलब कटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है। ठीक, तो फिगर तो हमें दे रखा है, फिगर इसमें बनाना नहीं है, लेकिन आप बनाना तो पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं बनाना है, क्वेश्चन में छिपा हुआ हो। ठीक, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा फिगर, क्योंकि हमें दे रखा है। तो हम पहले फिगर को बना लेते हैं। देखो यहाँ पे लड़की खड़ी है और एक तरफ गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे ये लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। ठीक, ये भूमि मान लो, अगर आप ये भूमि पे खड़ी तो होगी लड़की, और जो गुब्बारा उड़ रहा है भूमि से वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर। ठीक, और ये इसकी दृष्टि रेखा होगी किसकी, लड़की की, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, पहले गुब्बारा उसने देखा कि यहाँ पे था। ठीक, और फिर कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से एक आप सीधी लाइन खींचोगे। ठीक, और पहले कितने डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का ये। ठीक, और फिर ये बन रहा था आपका कितना 60 डिग्री टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एक गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था इस तरीके से, और एक यहाँ पे उड़ रहा था, यानी यही गुब्बारा उड़ते उड़ते कुछ दूरी जी हमसे पूछी गई यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी दूरी तय कर लिया। तो आप इसको ए बी और इसको सी मान लो, यहाँ पे डी ई। ठीक, हमसे क्या पूछा है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, हमसे ये पूछा गया है। और लड़की की लंबाई हमें दे रखी कितनी 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 मीटर है तो यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 1.2 मीटर, और टोटल कितनी थी यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर। तो इतनी कितनी हो जाएगी, इसमें से हम ये घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी जब इसमें से ये घटाओगे कितने में से 88.12 में से कितना बचेगा 87.1.2 घटाएंगे तो 87 बचेगा। ठीक, ये आ जाएगी 87 मीटर गुब्बारे की ऊंचाई। ठीक, अगर ये 87 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 87 होगी। मानते हो नहीं, ये मानते हो 87 होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब हमसे ये दूरी पूछी गई थी कौन सी, ये वाली, इसको आप x मान लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। ठीक, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक आप कितनी मान लो, ये मान लो 22। ठीक, अब कर लो सॉल्व। समकोण त्रिभुज
और ये तो हमें मालूम ही है यहाँ से यहाँ तक 87। समकोण त्रिभुज पहले ये ले लो, ए सी डी में डी सी बट्टे ए बी। तो डी सी हमारा क्या है, लंब, और ये आधार। तो लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है, 10। और ये हमने एंगल लिया है, तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है, ये 30 वाला। तो 30 आ गया। tan 30 का मान आपको मालूम है कितना होता है, 1/√3। और डी सी हमें मालूम थी 87, और ए बी हमें मालूम है कितनी, ए सी लिखेंगे, ठीक, ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, टोटल दूरी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 87√3। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई में इसमें भी लिखेंगे बी ई बट्टे ए बी बराबर होगा किसके, tan के बराबर। और एंगल कितना है, 60। बी ई, ये तो आधार लंब है और ये आधार, तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan के बराबर। और 60 दिया था, एंगल लिख दिया। tan 60 का मान आप सभी को मालूम है, √3। और बी ई हमारे पास कितनी थी, 87। और ए बी को हमने क्या माना था, भाई, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसका इधर इसका इधर, यानी बाई √3 बराबर कितना आ जाएगा, 87। तो यानी बाई बराबर 87/√3। तो क्या हमें ये चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, बाई तो चाहिए नहीं थी, हमें ये चाहिए थी कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुँच गया, यानी हमें x का चाहिए। x करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमें क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था, 87√3। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। इतना आप वीडियो को बंद करके खुद से सॉल्व करके देखो कि यहाँ आप कर पा रहे हो या नहीं। यहाँ पे बाई की वैल्यू रखो और सॉल्व करो, ठीक। तो बाई का मान कितना है, 87/√3। और x प्लस वाई, और इधर कितना था, 87/√3। इसको उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर 87√3 माइनस 87/√3। x बराबर 87, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे, 87 √3 माइनस 1/√3, ठीक। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर, इधर था 87, यहाँ पे था √3 माइनस 1/√3, ठीक। इसका इसमें गुणा करोगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे सिर्फ 3 आएगा। तो 87, 3 माइनस 1 बट्टे में √3, 3 में से 1 गया 2, तो 87 गुणे 2/√3। आपको मालूम √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, या इसी को बोलते हैं परिमेयीकरण करने पर। तो 87 था गुणे 2/√3, तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। √3 का √3 में करोगे क्या आएगा,
ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे 3। रूट का सेम का सेम में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ सिंगल ही नंबर आता है। 3 से ये काट दोगे, 3 दूनी 6 और 3 एम 27। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 29 दूनी 58 √3। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर। लिख दोगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर। ठीक, इसमें तो फिगर दिया था, ये कठिन भी नहीं था। ठीक, आगे आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कोण को 30 डिग्री के कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक, चाल से जाती है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी सिंपल है। देखो भाई क्या, इसमें तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक मीनार है। ठीक, मान लो ये हमारी मीनार है और एक रोड है या राजमार्ग उसको बोल सकते हैं। मतलब ये सीधा राजमार्ग यहाँ मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये मीनार का पाद बिंदु कहलाएगा और ये शिखर कहलाएगा। ये रोड सीधा यहाँ तक जाता है मीनार के पाद बिंदु तक। ये हमसे क्वेश्चन में ऐसे कह रहा था। फिर कह रहा है एक आदमी मीनार के शिखर से यानी यहाँ से देखता है एक कार को मान लेते हैं यहाँ पे देखता है। ठीक, तो कह रहा है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी ये अब इसकी दृष्टि रेखा होगी और इसने फिर नीचे देखा तो कहाँ पे देखा, यहाँ पे गाड़ी को देखा कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ये अवनमन दे रखा है ये वाला, 30 डिग्री के कोण पर देखा। ठीक, अवनमन कोण ऊपर बनता है जबकि उन्नयन नीचे बनता है। फिर कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। फिर उसने देखा कुछ देर बाद तो कार यहाँ पे आ चुकी थी। ठीक, इस पॉइंट पे पहले यहाँ पे थी कार, फिर यहाँ पे आ गई। यानी कितने, 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड, 6 सेकंड को ऐसे लिख दिया। ठीक, तो कह रहा है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगी। माना मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये चीज़ ज्ञात करनी जिसको हमने x मान लिया। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी उससे समय लगेगा। ठीक, और क्या h आपको मालूम है, नहीं मालूम है, h भी नहीं मालूम है ऊंचाई, तो इसको हमने h मान लिया। ठीक, हमसे कह रहा था क्या, फिर ये बनता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना, 60 डिग्री एंगल। ठीक, अब आपको मालूम है उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे जेड शेप की आकृति बन रही है ये वाली, ये। ठीक, अगर ये 30 है तो ये 30 होगा और ये बड़ा वाला देखोगे ये भी जेड बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक, अब फिगर तो कंप्लीट हो चुका है। नाम दे सकते हो ए, इस पॉइंट को बी, सी, डी। अब कर लो सॉल्व। हमसे क्या पूछा गया तो उसी को मान लेंगे। माना कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। माना मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। बराबर हमने क्या मान लिया, x। ठीक, x सेकंड। अब इसमें आ जाओ, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, अच्छा AC कितनी होगी 6 + x, टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 + x, और ये तो मैं h मालूम है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ADC में DC/AC किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के। ठीक, यही वाला तो एंगल लिया ये पूरा ADC, तो इसमें 30 बनना है, तो ये वाला 30 ये हो जाएगा। BC हमने h मानी और AC 6 + x हो जाएगी। इधर तो मालूम ही है इसका मान। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h√3 बराबर 6 + x, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज में आया BCD, समकोण त्रिभुज BCD में, तो ये DC/BC, DC/BC किसके बराबर होगा, tan 60 डिग्री के। ठीक, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan के बराबर, और एंगल कितना है 60, तो 60 लिख दिया। अब DC को आपने क्या माना था, h, और BC x, DC h मानी थी और BC x, तो h/x बराबर tan 60 का मान √3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो इधर हो जाएगा क्या, h, 1 का h में करोगे h, इधर x √3। ठीक, तो h का मान ये आ गया। अब h का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, h√3 बराबर 6 + x, तो h कितना है, x√3, x√3 और √3 बराबर 6 + x। ये गुणे में ही तो है, ये गुणा का ही मतलब होता है, पॉइंट रखते हैं बीच में, तो इसका गुणा इसमें करोगे 3x आ जाएगा बराबर 6 + x। x प्लस के इधर लेके आ जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, 3x - x बराबर 6। अब 3x में से 1x गया, 2x, तो बराबर 6, तो x बराबर 6/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड। ठीक, लिख देंगे क्या, अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय BC बराबर 3 सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 3 सेकंड उत्तर। ठीक, ये भी कठिन नहीं था, सेम वैसा ही क्वेश्चन था जो हमने पीछे किया था। ठीक, उसमें गुब्बारे की दूरी पहुंची गई थी, इसमें समय पूछा गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 व्रत।